तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसको लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करेंगे हम लोग आज के लेक्चर में। तो आपका बोला बोल रहा है व्हेन यू ऐड 2 ml ऑफ एसिटिक एसिड। जब आप 2 ml एसिटिक एसिड ऐड करते हो कहाँ पे भाई, टू टेस्ट टेस्ट करने के लिए, to a test tube containing an equal amount of distilled water and leave the test tube to settle after shaking content, है ना। then after 5 minutes what will you observe in the test tube। हम क्या यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में आपका क्या है, क्या रखा हुआ है, 2 ml आपका डिस्टिल्ड वाटर रखा गया है इस टेस्ट ट्यूब में। इस टेस्ट ट्यूब में 2 ml आपका क्या रखा गया है, वाटर रखा गया, और इसमें 2 ml आपका क्या ऐड किया जा रहा है, 2 ml आपका एसिटिक एसिड ऐड किया जा रहा है। और एसिटिक 2 ml एसिटिक एसिड 2 ml वाटर में ऐड करने पर, है ना, हम लोग क्या करते हैं, इसे छोड़ देते हैं और आफ्टर सेकिंग द कंटेंट हम इस 2 ml एसिटिक एसिड को इस 2 ml डिस्टिल्ड वाटर में ऐड करने के बाद में हम लोग इसे सेक करते हैं और कुछ समय तक इसे अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, पहला आपका है ए वाइट प्रिसिपिटेट सेटिंग एट दिस बॉटम। क्या यहाँ पे कोई व्हाइट प्रिसिपिटेट बनेगा? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। डिस्टिल्ड वाटर है ना, कोई भी आपका रिएक्शन नहीं होगा। तो ये ऑप्शन गलत है। एक क्लियर सोल्यूशन, एक क्लियर कलरलेस सोल्यूशन, है ना, ये यहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा वह एक क्लियर कलरलेस सोल्यूशन होगा। ये बात सही है आपकी, ट्रू है। ए लेयर ऑफ वाटर ओवर द लेयर ऑफ एसिटिक एसिड, नहीं भाई, यहाँ पे वाटर और एसिटिक एसिड एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, डिजॉल्व। जो एसिटिक एसिड जो होता है आपका वह वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, तो यहाँ पे कोई भी आपका लेयर नहीं बनेगा बिटवीन वाटर एंड एसिटिक एसिड। ये भी ऑप्शन आपका गलत है। ए लेयर ऑफ एसिटिक एसिड ओवर द लेयर ऑफ वाटर, ये भी बात गलत है। यानी आपका सही ऑप्शन जो होगा वह होगा बी। आगे क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि एक स्टूडेंट है, वह करता क्या है कि एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ इथेनोइक एसिड टू टेस्ट ट्यूब एक्स वाई जेड। एक स्टूडेंट है, वह क्या करता है, 3 टेस्ट ट्यूब लेता है। एक टेस्ट ट्यूब का नाम दिया गया ए, एक टेस्ट ट्यूब का नाम दिया गया बी, और तीसरे वाले टेस्ट ट्यूब का नाम दिया गया सी। ए है, ए बी है, सी है। यह क्या करता है, फ्यू ड्रॉप ऑफ इथेनोइक एसिड टू टेस्ट ट्यूब। इसमें कुछ ड्रॉप आपका इथेनोइक एसिड ऐड करता है, इसमें भी कुछ ड्रॉप आपका इथेनोइक एसिड ऐड करता है, और इसमें भी आपका थर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में भी वह कुछ ड्रॉप इथेनोइक एसिड का, आपका इथेनोइक एसिड, कुछ ड्रॉप इथेनोइक एसिड का ऐड करता है। और ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या रखा है, कंटेनिंग एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ए में रखा हुआ है सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, बी में रखा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन, और सी में रखा गया है सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सोल्यूशन। चलो, रिस्पेक्टिवली, इफ ही नाउ ब्रिंग ए बर्निंग स्प्लेंडर नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब immediately after adding the ethanoic acid in each of them, which of the test tube the flame get extinguished। तो यह क्या करता है, जैसे ही यह आपका इस इथेनोइक एसिड ऐड करता है इन तीनों टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद में वह जलता हुआ एक माचिस लाता है इन टेस्ट ट्यूब के माउथ पर। तो आपका कौन सा टेस्ट ट्यूब होगा आपका जिसमें आपका जलता हुआ जो माचिस होगा वह एक्सटिंग्विश हो जाएगा, मतलब बुझ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इथेनोइक एसिड ऐड करते हो टेस्ट ट्यूब ए में, जिसमें आपका रखा गया था सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, तो सोडियम क्लोराइड जो है वह रिएक्ट नहीं करेगा इथेनोइक एसिड के साथ में, तो यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में कोई भी आपका केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। बी वाले में अगर आपका रिएक्शन होगा
क्योंकि आप ऐड क्या कर रहे हो, इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड क्या है, आपका एक एसिड है। और जब यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट और प्लस आपका वाटर यहाँ पे फॉर्म होगा। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, हीट भी प्रोड्यूस होगी यहाँ पे आपका, है ना। ये जो टेस्ट ट्यूब होगा वो गर्म भी हो जाएगा। और आपको पता ही है ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। तो ये यहाँ पे एक आपका टेस्ट ट्यूब जो बी है, टेस्ट ट्यूब बी में आपका कौन सा रिएक्शन होगा, टेस्ट ट्यूब बी में आपका एक रिएक्शन होगा, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि टेस्ट ट्यूब बी में आपका इथेनोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा, बट यहाँ पे ऐसी कोई गैस नहीं रिलीज होगी जिसके कारण से जो जलता हुआ माचिस हो वो बुझ जाए। हाँ, टेस्ट ट्यूब सी में बड़ा ही मजेदार चीज होगा कि टेस्ट ट्यूब सी में आपका रखा गया था सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट रखा गया था, और जैसे ही इसमें आप इथेनोइक एसिड ऐड करोगे, इथेनोइक एसिड जैसे ही संपर्क में आएगा किसके, जैसे ही इथेनोइक एसिड आपके संपर्क में आएगा सोडियम कार्बोनेट के, वह रिएक्ट करेगा एस्टिक एसिड के साथ में और बनाएगा सोडियम एसीटेट। प्लस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, है ना। और प्लस आपका क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर आपका फॉर्म होगा। तो एक यहाँ पे टेस्ट ट्यूब सी में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और मुझे पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वह नॉन सपोर्टर ऑफ कंबंशन होता है, यानी कंबंशन को सपोर्ट नहीं करती है, और आपका जो जलता हुआ माचिस है वह बुझ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही जो होगा वह मनली जेड होगा। अच्छा, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब जो था उसका एबीसी नाम नहीं दिया था, एक्स वाई जेड नाम दे दिया था, फिर भी कोई बात नहीं। तो जो जेड होगा, जेड वाले में आपका जब रिएक्शन होगा तो एक ऐसी गैस रिलीज होगी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि जलते हुए माचिस को बुझा देगी, एक्सटिंग्विश कर देगी। आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, इन ऑर्डर टू स्टडी स्पोरिफिकेशन रिएक्शन वी फर्स्ट प्रिपेयर 20% सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम क्या करते हैं, एक स्पोनिफिकेशन रिएक्शन को स्टडी करने के लिए एक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। 20% इसका जो कंसंट्रेशन होता है इस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का, वो 20% होता है। और वी इफ वी रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन जस्ट आफ्टर एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्लेक्स to water and also test its nature using the litmus, it may conclude that process of making this solution is। यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन को स्टडी करने के लिए मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, तो हम प्रिपेयर करेंगे, है ना। और जैसे ही हम क्या करते हैं, इफ वी रिकॉर्ड, अगर हम क्या करें टेम्परेचर रिकॉर्ड करें आप दिस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन को, जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन जब आप प्रिपेयर करोगे बीकर में, बीकर में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन आप प्रिपेयर करोगे, और इसका टेम्परेचर अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो देखोगे जैसे ही आप इसका जब सोल्यूशन आप प्रिपेयर कर रहे होगे, तो उस समय क्या होगा, आपका जो कंटेनर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका हीट हो जाएगा। क्योंकि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है यह सॉलिड फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में होता है। इसके छोटे छोटे टिकी मतलब छोटे छोटे इसके टिकिया, टिकिया मतलब आपका हो गया फ्लैक्स, है ना। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, ये सॉलिड फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका डिजोल्व किया जाएगा वाटर के अंदर, एक सोल्यूशन बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। और जैसे ही आप यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फ्लेक्स आप ऐड करोगे, वैसे ही क्या होगा आपका, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व हो जाएगा इस वाटर में, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है डिसोल्यूशन ऑफ एसिड या बेस आर इजोथर्मिक रिएक्शन। जब आप किसी एसिड या बेस को वाटर में डिजोल्व करते हो तो वहां पे जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के दौरान आपका हीट रिलीज होता है। हीट क्या होता है, आपका रिलीज होता है ना। फिर आपका बोल रहा है आल्सो टेस्ट द इट्स नेचर यूजिंग द लिटमस, और उसके बाद में सोल्यूशन बनाने के बाद में इसका नेचर जांच करने के लिए, इसके नेचर को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिटमस पेपर का हेल्प लेते हैं, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, देखो
ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन होगा वह किस नेचर का होगा? एल्कलाइन नेचर का होगा। एल्कलाइन का मतलब आपका बेसिक नेचर का होगा, है ना। और यहाँ पे आपका हीट भी रिलीज हो रहा है, यानी एक्जोथर्मिक आपका प्रोसेस होगा, और साथ ही साथ आपका जो सोल्यूशन होगा वह एल्कलाइन होगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या है? करेक्ट है। फिर आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 है, वाइल स्टडिंग स्पोनिफिकेशन रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोप को बनाने के लिए हम लोग जब स्पोनिफिकेशन रिएक्शन स्टडी करते हैं, तो टीचर ने सजेस्ट किया स्टूडेंट को क्या करने के लिए? टू ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉमन साल्ट टू द रिएक्शन मिक्सर। द फंक्शन ऑफ कॉमन साल्ट इन द रिएक्शन इज टू। तो स्पोनिफिकेशन रिएक्शन होता क्या है? एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। स्पोनिफिकेशन, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर जैसे मान लो कोई आपका कॉमन एस्टर मैं मान लो RCOOR, ये आपका क्या है? एस्टर है। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है COOR। और एस्टर का आप एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करोगे तो एल्कलाइन के तौर पे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ये जो एस्टर है, एस्टर ब्रेक हो जाएगा इनटू सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल में, है ना, एल्कोहल में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्पोनिफिकेशन रिएक्शन स्टडी, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन जिसका काम पड़ता है सूप के प्रिपरेशन में। तो टीचर ने सजेस्ट किया अपने स्टूडेंट को कि आप थोड़ी सी अमाउंट में क्या करो? कॉमन साल्ट को ऐड कर दो रिएक्शन मिक्सर में। ये जो रिएक्शन मिक्सर है जिसमें आपका एस्टर और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रख करके हम लोग हीट कर रहे हैं, मिक्स करके एस्टर और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को मिक्स करके हीट कर रहे हैं। इस रिएक्शन मिक्सर में थोड़ा सा अमाउंट में सोडियम क्लोराइड ऐड करने को बोला गया। ऐसा क्यों बोला गया? इसके बारे में पूछ रहा है आपका। तो पहला है आपका रिड्यूस दी एल्कलाइनिटी ऑफ द सोप। सोप की एल्कलाइनिटी बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए। या रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ सोप। सोप की एसिडिटी घटाने के लिए। फिर एनहांस दी क्लेजिंग कैपेसिटी ऑफ सोप। और फिर फेवर प्रिसिपिटेशन ऑफ सोप। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी। क्लीनिंग प्रॉपर्टी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सोप की हम लोग सोडियम क्लोराइड ऐड करते हैं इसमें। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 48। एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया? टेक अबाउट 6 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ईच ऑफ द 4 टेस्ट ट्यूब। 4 टेस्ट ट्यूब थे यहाँ पे, 4 टेस्ट ट्यूब थे, और चारों टेस्ट ट्यूब का नाम दिया गया है। एक टेस्ट ट्यूब पी है, एक टेस्ट ट्यूब की है क्यू है, एक टेस्ट ट्यूब आर है, और एक टेस्ट ट्यूब आपका एस है। चारों टेस्ट ट्यूब में आपका 6 ml वाटर रखा गया है। कितना वाटर रखा गया है? 6 ml आपका वाटर रखा गया है चारों टेस्ट ट्यूब में, है ना। और उसके बाद वो क्या करता है स्टूडेंट? देन डिजॉल्व एन इक्वल अमाउंट ऑफ 4 डिफरेंट सॉल्ट, नेमली टेस्ट ट्यूब पी में वह ऐड करता है सोडियम क्लोराइड, टेस्ट ट्यूब क्यू में वह ऐड करता है पोटेशियम क्लोराइड, और टेस्ट ट्यूब सी में वह ऐड करता है, सॉरी, टेस्ट ट्यूब पी में आपका सोडियम क्लोराइड, और टेस्ट ट्यूब क्यू में पोटेशियम क्लोराइड, और कैल्शियम क्लोराइड वह ऐड करता है किसमें? आर में। अब मैग्नीशियम क्लोराइड वह ऐड करता है किसमें? एस में। तो वह कह रहा है कि ही देन उसके बाद में इस सारे साल्ट को यहाँ पे डिस्टिल वाटर 6 ml डिस्टिल वाटर में ऐड करने के बाद में इसमें आपका वह ऐड करता है सोप का सोल्यूशन। क्या ऐड करता है? सोप का सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन। और सोप सोल्यूशन ऐड करने के बाद में वह क्या करता है? उसे सेक करता है। तो क्या होगा? द टेस्ट ट्यूब इन विच स्कम या इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद द सोप आर। किसमें आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस
यानी स्कम बनेगा। तो मुझे पता है कि अगर आपका डिस्टिल्ड वाटर में कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होगा, तो सोप जो होता है, सोप इस कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन के साथ में रिएक्ट करके कैल्शियम या मैग्नीशियम, अगर कैल्शियम आयन होगा तो कैल्शियम का इनसॉल्युबल कैल्शियम का एक साल्ट बना लेगा जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में, और वह झाग बनाने में दिक्कत करता है, वो झाग नहीं बनाता है, यानी इसकी क्लीजिंग प्रॉपर्टी को घटा देता है सोप के। इसी तरीके से मैग्नीशियम, तो जिस सोल्यूशन में आपका कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होगा, उस सोल्यूशन में आपका एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनने लगेगा जिसे हम लोग बोलते हैं स्कम। और जो स्कम होता है वह जो आपका क्लॉथ होता है, कपड़े का जो रेशा होता है, उस पे जाके चिपक जाता है और यहाँ पे सफाई करने में दिक्कत करता है। तो ऑप्शन आपका सही होगा R&S, क्योंकि इसमें कैल्शियम क्लोराइड है, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड। R&S में क्या होगा आपका, स्कम बनेगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा सोप के साथ में। फिर अगला है आपका, अगला है, चार स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट का, एक चार स्टूडेंट है, PQRS स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ इथेनोइक एसिड एंड रिपोर्टेड दियर ऑब्जर्वेशन इन द फॉलोइंग टेबल। चार स्टूडेंट है PQRS, इन्होंने क्या किया, इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए एक रिपोर्ट बनाई, और इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आपका इस टेबल में दिया गया है। तो किसका रिपोर्ट जो है वो सही है। तो स्टूडेंट पी के केस में क्या होता है कि इथेनोइक एसिड जो होता है लाइक विनेगर, यानी इसका जो ऑर्डर होता है, इथेनोइक एसिड का जो ऑर्डर होता है, यानी जो गंध होती है, जो स्मेल होती है, वह विनेगर टाइप का होता है। ये तो बात सही है। लाइक रोटेन एग, नहीं रोटेन, सड़े हुए अंडे जैसा इसका स्मेल नहीं होता है। और मिसिबिलिटी विथ वाटर के साथ देखा, फुल्ली मिसिबल होता है क्या, वाटर के साथ में जो इथेनोइक एसिड होता है वह फुल्ली मिसिबल होता है, जबकि यहाँ पे पार्शियली मिसिबल दिया गया है। तो ये ऑप्शन आपका यानी पी वाले का गलत ऑब्जर्वेशन है ना। तो देखो, इथेनोइक एसिड जो होता है वह पहली बात तो आपका विनेगर टाइप का इसका स्मेल होता है, विनेगर टाइप का स्मेल होता है। और आपका रोटेन एग जैसा इसका स्मेल नहीं होता है, रोटेन एग जैसा स्मेल नहीं होता है, विनेगर टाइप का स्मेल होता है। और यह फुल्ली क्या होता है आपका, मिसिबल होता है वाटर में। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एस वाले केस में क्या है, लाइक विनेगर सही है, रोटेन एग जैसा स्मेल नहीं सही है, फुल्ली मिसिबल है ये भी बात सही है, और पार्शियली मिसिबल होता है नहीं, ये गलत है। यानी आपका एस जो है, एस एस का ऑब्जर्वेशन क्या है, एकदम करेक्ट है। तो स्टूडेंट, 50वां क्वेश्चन है आपका, एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, एक स्मॉल क्वांटिटी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाउडर इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लिया, और इस टेस्ट ट्यूब में आपका स्मॉल क्वांटिटी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा लिया है इस टेस्ट ट्यूब में आपका स्टूडेंट ने। उसके बाद उसने क्या किया कि 4-5 ड्रॉप जो है इथेनोइक एसिड के इसमें ऐड किए स्टूडेंट ने। तो इथेनोइक एसिड ऐड करने पे उसे क्या ऑब्जर्व होगा उस स्टूडेंट को। तो आपको पता है, क्योंकि इथेनोइक एसिड क्या है, एक एसिड है, और ये आपका एक मेटल बाइकार्बोनेट है, और मेटल बाइकार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका प्रोड्यूस करते हैं। तो आपका ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे जैसे ही इथेनोइक एसिड ऐड किया जाएगा इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में जैसे ही आप इथेनॉल एसिड ऐड करोगे टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपका रखा गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो यहाँ पे एक गैस रिलीज होगी इक्विवेलेंस के साथ में, सनसनाहट के साथ में, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन सही होगा बी। यहाँ पे गैस के बबल्स बनेंगे, कलरलेस होगा गैस, और इसका कोई स्मेल नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई स्मेल, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कोई आपका स्मेल नहीं होता है ना। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 51। करा, व्हेन यू ऐड स्मॉल when you add sodium hydrogen carbonate to ethanoic acid in a test tube, a gas liberate immediately with the brick effervescence. नेम दी गैस, कौन सी गैस है, अभी तो जस्ट बात किया, कार्बन डाइऑक्साइड। और डिस्क्राइब द मेथड ऑफ द टेस्टिंग गैस, इस गैस को टेस्ट कैसे करोगे। तो इस गैस को टेस्ट करने के लिए इस गैस को जब हम पास आउट करेंगे लाइम वाटर में, तो लाइम वाटर जो होगा वो मिल्की कलर का हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन बात कर चुके हैं क्वेश्चन को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 51 52 जो है, कह रहा है कि while studying sponification reaction the following comments were noted down the by the student। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन की स्टडी करते समय स्टूडेंट ने क्या किया, कुछ ऑब्जर्वेशन नोटिस किया, है ना। वो क्या देखा कि सोप इज ए साल्ट ऑफ फैटी एसिड। जो सोप होता है वह किसका साल्ट होता है, फैटी एसिड का। ये बात आपका ट्रू है। द रिएक्शन मिक्सर इज बेसिक इन नेचर। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं। सपोज दैट आपका एस्टर है मिथिल में, में एथिल एथेनोएट। मान लो जो हमारा एस्टर है वह क्या है, एथिल एथेनोएट है, या कोई आपका अदर आप एस्टर ले सकते हो, अदर कोई आप एस्टर ले सकते हो। जब हम एस्टर का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं, एल्कली के साथ में इस एस्टर का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमारा बनता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ ही साथ आपका एल्कोहल बनता है ना। तो कह रहा है दी रिएक्शन, ये जो रिएक्शन मिक्सर होता है वह बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। क्या ऐसा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपने क्या लिया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी अल्कली के साथ में आपने एस्टर को रिएक्ट करवाया था, ट्रीट करवाया था। तो जो सोल्यूशन होगा वह आपका बेसिक नेचर का होगा, इसमें नो डाउट आपका, क्योंकि आपने क्या ले रखा है, एक एल्कली ले रखा है, और एल्कली क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये भी आपका ट्रू है। इन द रिएक्शन हीट इज अब्सॉर्ब, इसमें हीट क्या करना पड़ता है, आपका एब्जॉर्ब होता है। ये भी बात सही है, क्योंकि यहाँ पे आपका हम लोग क्या करते हैं, हीट हमको हमको देना पड़ता है, इसीलिए ये जो रिएक्शन होगा इस रिएक्शन में आपका हीट एब्जॉर्ब होगा। द रिएक्शन इज नॉट ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, ये भी बात आपका क्या है। ये वाला जो यहाँ पे था कि यहाँ पे इन दिस रिएक्शन हीट इज, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब। इस रिएक्शन में आपका हीट एब्जॉर्ब नहीं होता, हीट रिलीज होता है। तो ये बात आपकी गलत है, फॉल्स है। दिस रिएक्शन इज नॉट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये, यह रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एसिड तो है, आपका बेस तो है, बट दिस इज नॉट एसिड। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें आपका एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका साल्ट
इस बेस और एसिड के बीच में रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो ए आपका बात सही है, ए एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। तो ऑप्शन सही होगा आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ नहीं, थर्ड तो आपका फर्स्ट हो गया ना, तो थर्ड तो सही नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्या? विच ऑफ दीज आर द करेक्ट कमेंट? फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड तो आपका गलत है ना, थर्ड वाला तो गलत है। जहां जहां थर्ड है वहां वहां गलत होगा, तो आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपका है इस तरीके का कि एक स्टूडेंट है, इसने क्या किया? टेक 4 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ईच ऑफ द फोर टेस्ट ट्यूब, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक स्टूडेंट है जिसने क्या किया, 4 ml वाटर, 4 ml वाटर हर एक टेस्ट ट्यूब में लिया। यहाँ पे कितने टेस्ट ट्यूब थे? 4 टेस्ट ट्यूब थे। 4 टेस्ट ट्यूब थे। चारों टेस्ट ट्यूब में उसने क्या रखा है? 4 ml डिस्टिल्ड वाटर। चारों टेस्ट ट्यूब में उसने रखा है 4 ml डिस्टिल्ड वाटर। और हर एक टेस्ट ट्यूब में 4 ml डिस्टिल्ड वाटर लेने के बाद में उसने क्या किया? देन डिजोल्व एन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर डिफरेंट सॉल्ट, नेमली सोडियम क्लोराइड इन फर्स्ट। फर्स्ट में उसने ऐड किया सोडियम क्लोराइड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में। दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में उसने ऐड किया क्या? कैल्शियम क्लोराइड। और तीसरे वाले में मैग्नीशियम क्लोराइड ऐड किया। और चौथे वाले में उसने ऐड किया पोटेशियम क्लोराइड। इतना करने के बाद में उसने क्या किया? ही देन एडेड 8 ड्रॉप ऑफ द गिवन सोप सोल्यूशन। उसके बाद इस हर एक टेस्ट ट्यूब में उसने 8 ड्रॉप क्या ऐड किया? सोप सोल्यूशन उसने ऐड किया, सोप सोल्यूशन ऐड किया। और उसके बाद सोप सोल्यूशन ऐड करने के बाद में उसने सेक कर लिया टेस्ट ट्यूब को 10 मिनट के लिए। तो वह क्या देखेगा? इन विच टेस्ट ट्यूब, किस टेस्ट ट्यूब में आपका एनअप लेदर फॉर्म और फॉर्म। तो उस टेस्ट ट्यूब में आपका लेदर यानी झाग ज्यादा मात्रा में बनेगा, जिसमें जिस टेस्ट ट्यूब में आपका कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट नहीं होगा। क्योंकि कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंट होने से जो वाटर होता है वह हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और हार्ड वाटर जो होते हैं वह सोप सोल्यूशन के साथ में आपका अच्छी खासी मात्रा में झाग नहीं देते हैं। तो आपका ऑप्शन देखो, इसमें भी आपका मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होगा, इसमें भी मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होगा, कैल्शियम आयन प्रेजेंट होगा। फर्स्ट और फोर्थ में आपका कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट नहीं है, इस कारण से फर्स्ट और सेकंड में, फर्स्ट एंड फोर्थ में आपका जो झाग बनेगा वह एनअप बनेगा। ऑप्शन सी सही होगा आपका। आगे की तरफ अगर आप मूव करोगे, फिर अगला है क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मटेरियल कैन बी यूज कंडक्टिंग स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन को कंडक्ट करने के लिए, सोप के फॉर्मेशन के लिए कौन सा आपका मटेरियल जो होगा वह सुटेबल पड़ेगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नीम ऑयल नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड नीम ऑयल, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मिनरल ऑयल नहीं, मिनरल ऑयल नहीं, आपका नीम ऑयल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो होगा, नीम ऑयल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को मिक्स करके अगर आप क्या कर मिक्स करते हो और हीट करते हो, तो आपका यहाँ पे स्पोनिफिकेशन रिएक्शन होगा। यानी आपका जो मटेरियल होगा जो रिक्वायर्ड होगा सोप के फॉर्मेशन में, वह सोडियम हाइड्रोक्साइड और नीम ऑयल होगा। ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। फिर अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 55। एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया है? ए स्टूडेंट टेक 4 टेस्ट ट्यूब मार्क पी क्यू आर एस
of 25 ml capacity and fill 10 ml of distilled water in each. He dissolved the spoonful of the four different salt in each: potassium chloride in P, sodium chloride in Q, calcium chloride in R, and magnesium chloride in S. He then added 2 ml of soap solution of each of the above test tube. On shaking the content of each test tube, he likely to be observed a good amount of leather या foam is in the test tube mark. वही सेम तरीके से है जो क्वेश्चन नंबर आपका ये नहीं था 53, इसी टाइप का क्वेश्चन है। चार चार टेस्ट ट्यूब है ना। टेस्ट ट्यूब की कैपेसिटी कितनी है, 25 ml की है, और इस टेस्ट ट्यूब पे उसने 10 ml आपका डिस्टिल वाटर ले लिया है। और फर्स्ट वाले में आपका जो पी वाला टेस्ट ट्यूब था उसमें पोटेशियम क्लोराइड उसने ऐड कर दिया, क्यू वाले में सोडियम क्लोराइड, और आर वाले में कैल्शियम क्लोराइड, और एस वाले में मैग्नीशियम क्लोराइड। तो जिस टेस्ट ट्यूब में आपका कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट नहीं होगा, वह टेस्ट ट्यूब में आपका जो जहाज बनेगा वह अच्छी खासी मात्रा में बनेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, पी एंड क्यू। फिर अगला क्वेश्चन है आपका 56। ए स्टूडेंट पुट ए ड्रॉप ऑफ रिएक्शन मिक्सर ऑफ द स्पोनिफिकेशन रिएक्शन first on the blue litmus paper and then on the red litmus paper. He may observe that उस आपका क्या बोला है, एक स्टूडेंट है उसने क्या किया, कुछ ड्रॉप पुट्स ए ड्रॉप ऑफ रिएक्शन मिक्सर। रिएक्शन मिक्सर में स्पोनिफिकेशन रिएक्शन में आपका होता क्या है कि स्पोनिफिकेशन रिएक्शन में आपका एस्टर और एल्कली यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे स्पोनिफिकेशन रिएक्शन को कंडक्ट कराने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी एस्टर की और एल्कली की। एस्टर और एल्कली दोनों को है ना, तो एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस होगा इस एल्कली के प्रोसेस में, तो यहाँ पे बनेगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सोप। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हो, सोप बोलते हो। और आपका यहाँ पे वाटर बनेगा, सॉरी एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, है ना। तो अगर ये जो रिएक्शन मिक्सर है जिसमें आपका एस्टर और क्या है, एस्टर और एल्कली है आपका प्रेजेंट, इस रिएक्शन मिक्सर का कुछ ड्रॉप अगर हम क्या कर दें, अभी रिएक्शन चल रहा है, इस रिएक्शन में चल रहा है रिएक्शन, और इस रिएक्शन मिक्सर के कुछ ड्रॉप अगर मैं क्या करूं, कहाँ पे ऐड कर दूं, पोर कर दूं, रेड लिटमस पेपर पे, तो क्या होगा, पहले ब्लू लिटमस पेपर पे ऐड करता है। तो ब्लू लिटमस पेपर पे देखो, इस लिटमस पेपर कैसा आपका ब्लू है ना, लिटमस पेपर कैसा ब्लू है। तो चूंकि ये जो रिएक्शन मिक्सर है वह कैसे किस नेचर का होगा, इसमें आपका एल्कली प्रेजेंट है, एल्कली प्रेजेंट होने का मतलब दिस इज बेसिक नेचर का होगा। और बेसिक यानी बेसिक सोल्यूशन जो होते हैं वह ब्लू लिटमस पेपर का रंग चेंज करते हैं, नहीं, कोई भी कलर चेंज नहीं, ब्लू लिटमस पेपर का रंग नहीं चेंज करते बेसिक सोल्यूशन। तो ब्लू लिटमस पेपर के साथ में कुछ भी नहीं होगा, बट रेड लिटमस पेपर जो होगा वह ब्लू कलर का हो जाएगा। तो देयर इज नो चेंज इन द ब्लू लिटमस पेपर एंड द रेड लिटमस पेपर टर्न व्हाइट, नहीं व्हाइट नहीं चेंज होगा। देयर इज नो चेंज इन द रेड लिटमस पेपर, नहीं रेड लिटमस पेपर में तो कलर चेंज होगा ना। देयर इज नो चेंज इन द ब्लू लिटमस पेपर, सही है। और रेड लिटमस पेपर जो होगा वह ब्लू कलर का हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 57। 5 ml of acetic acid and water are mixed together and shaken well. The resulting mixture will appear in the, यहाँ पे क्या कह रहा है, 5 ml of each acetic acid and water are mixed together। 5 ml एसिटिक एसिड और 5 ml वाटर दोनों को मिक्स किया गया किसी टेस्ट ट्यूब में और उसे सेक किया गया। तो सेक करने पे क्या होगा, एसिटिक एसिड और वाटर को अगर जब आप मिक्स करके सेक करोगे तो एक क्लियर सोल्यूशन बनेगा, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ऑब्जर्व दी
एडजॉइनिंग फिगर एंड टेल व्हाट एक्स इज। एक्स का नाम बताना है। ऑब्जर्व दी एडजॉइनिंग फिगर एंड टेल व्हाट एक्स। यहाँ पे यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे थिस्टल फनल के हेल्प से क्या ऐड किया जाता है? एस्टिक एसिड। और मुझे पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस तब रिलीज होगी जब आपका कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो आपका एक्स है यह क्या क्या होना चाहिए? या तो यह आपका कोई कार्बोनेट होना चाहिए या तो बाई कार्बोनेट होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा है आपका? डी भी ऑप्शन सही है, हो सकता है आपका। और सी भी सही हो सकता है ना? या नहीं, यहाँ पे आइदर सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी आपका ऑप्शन सही होगा डी।